हेलो फ्रेंड्स, और एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आप लोगों का अपने चैनल लोन हेल्प इंडिया पे। और जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि इस चैनल पे मैं लोन से रिलेटेड अगर आपकी कितनी भी क्वेरी हो, किसी भी तरह की जानकारी चाहिए हो, तो आप लोग कमेंट करते हैं, मैं उस पर वीडियो लेकर आते हूं नए टॉपिक पे। और आज का ये वीडियो दोस्तों सबसे अलग होने वाला है। आज के इस वीडियो में आप लोग लाइव कोर्ट का सेशन देखेंगे, जहाँ पर जज अपना जजमेंट देगा कि उसने अगर लोन डिफ़ॉल्ट किया। ऐसे दोस्तों, अगर आपने किसी भी एनबीएफसी लोन ऐप से लोन लिया है तो आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है। इस केस में आपके ऊपर कभी भी ये लोग कोर्ट में कार्रवाई नहीं करेंगे, वो भी खासकर तब जब आपका लोन 2 लाख से कम है। इन केस अगर आपका 2 लाख से दोस्तों लोन है ज़्यादा, तब ये लोग कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन अगर 2 लाख से कम है तो कभी भी कोर्ट की तरफ ये लोग नहीं जाते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको एक बैंक के ऊपर बताता हूँ कि एक आदमी ने बैंक से लोन लिया था, अब उसके साथ क्या हुआ, आप लोग भी ध्यान से सुने। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। लोन एप्लीकेशन के साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगे थे? उसका केवाईसी लगा हुआ है सर। कोटेशन लगा हुआ है और बस सर। तो क्या केवाईसी और कोटेशन के बेसिस पे आप किसी भी आदमी को लोन दे देते हैं क्या? सर एक्चुअली अप टू 5 लाख प्रोजेक्ट रिपोर्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो केवाईसी तो कोटेशन प्रोजेक्ट रिपोर्ट ना भी हो, फाइनेंशियल कैपेसिटी देखेंगे कि नहीं देखेंगे आप? सर। वो देखा था उस आदमी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। 4 लाख का या 5 लाख का लोन अगर आप दे रहे हैं किसी को, भले प्रोजेक्ट रिपोर्ट की आवश्यकता ना हो, लेकिन वो आदमी लोन रीपे कर सकता है और वो इसको मशीन लगाने में इच्छुक है, तो उसका कोई हलफनामा है। कोष 420 जो होते हैं वो कभी भी अपना नाम कहीं नहीं देते, और सही भी है। अगर वो नाम दे दिया तो 420 ही किस बात की भाई। तारीफ तभी है जब आप 420 ही करें और कोई आदमी आपका नाम सुन ना पाए, वही तारीफ। मैनेजर है, एम्प्लॉय है वहाँ का? मैनेजर। क्या है मिस्टर शर्मा, आप बताएं अपना केस। एफआईआर में ये एलिगेशन आया था हम्म कि जो है 4 लाख रुपए का लोन लेने के लिए बात हुई और सतीश सेंगर प्रेजेंट एप्लीकेंट, कैनरा बैंक के मैनेजर राहुल नवीन, मकान मालिक राघवेंद्र ने रास्ता रोककर मारपीट की और लोन के 4 लाख रुपए जमा करने के लिए दबाव बनाने और मेरे द्वारा की गई शिकायत वापस लेकर राजीनामा का दबाव बनाने के लिए जान से मारने की धमकी दी गई। इसका ये कहना है कि जो है 4 लाख रुपए का लोन जमा करने के लिए दबाव बनाया गया। प्रार्थी के आरोपी गण पर जब्त सभी असल दस्तावेज का पुनः दुरुपयोग करने की धमकी देने लगे। आरोपी गण को रास्ते पे जान से मारने की धमकी देने लगे। हाँ, तो एप्लीकेंट के खिलाफ, एप्लीकेंट, बैंक के मैनेजरों के खिलाफ। हाँ, और ये कहा है कि 4 लाख रुपए लोन जमा करने के लिए जो है ये धमकी दी गई और 4 लाख रुपए का लोन फर्जी तरीके से निकाला गया। लोन इसी के अकाउंट में आना बताया। हाँ, सरकारी वकील साहब बताएं आप। ये डॉक्यूमेंट लेने के बाद बैंक से लोन पास कराते हैं, उसके बाद उसको अपने खाते में ट्रांसफ़र करा देते हैं, जिसमें कि भगवती ट्रेडर्स वगैरह की कोटेशन बना के देते हैं। और इनकी लगातार क्रिमिनल हिस्ट्री है, सेम नेचर के इनके और भी ऑफेंस हैं। कितने ऑफेंसेस हैं? ये और इनके पिताजी दोनों ये काम करते हैं। अच्छा। एक क्राइम नंबर 729/20, 294, 323 का है। 669/20, धारा 406, 420, 409/20, फिर उससे 376 2M, 376, 342, 294, 323 का है। फिर 305 सिग्नेचर 420, 406 का है। अच्छा, कितने हो गई? 6? 4 केस। 4 केसेस। और आप किसके लिए हैं? लॉर्डशिप फरियाद। क्या कहना है आप? लॉर्डशिप क्या है कि पुलिस में आरक्षक है सतीश, जो इसकी प्रेजेंट एप्लीकेंट है, जो बेल जिसकी है। ये सतीश आरक्षक है और लॉर्डशिप इनके पिता हैं दिलीप सिंह। 2 एफआईआर लॉर्डशिप इसमें लॉज हैं। लॉर्डशिप कनेक्टेड दूसरा केस भी इसी का है, 35 नंबर भी जो है इसके पिता का है। अच्छा, तो दिलीप सिंह सेंगर इसके पिता हैं और ये सतीश वो है लॉर्डशिप आरक्षक है। दिलीप सिंह सेंगर ने एक इसी तरह का लॉर्डशिप फ्रॉड किया है लॉर्डशिप, वो भी उसमें ये सतीश मुलजिम है। और उसकी सतीश में उस केस में लॉर्डशिप जो है कोऑर्डिनेट बेंच में उसकी 438 जो है विड्रॉ हो चुकी है लॉर्डशिप जी। इसी आधार पर कि 669 प्रकरण क्रमांक जो है इनके खिलाफ और पंजीबद्ध है
और ये इसी तरह के हैबिचुअल हैं। 7 लाख का लोन लॉट से उसमें लेना इनने अपने एक भगवती ट्रेडर्स करके इनकी फर्म है उसके नाम पे ट्रांसफर कराया पैसा लॉट से, और एक और सोलंकी है उनके नाम पे पैसा ट्रांसफर कराया। और इसमें भी लॉट से यही स्थिति है कि ये फर्म के कोटेशन लगाते हैं लॉट से, उसके नाम पे पैसा ट्रांसफर करा लेते हैं और संबंधित को पैसा नहीं पहुंचता लॉट से। अच्छा, और ये बैंक का कौन आदमी आया है? अब दिखाओ भाई, लोन अकाउंट दिखाओ, किसके नाम पे लोन तुमने दिया? सर ये गोपाल जाटव के नाम से लोन दिया था सर। अच्छा, तो डीडी इशू किया था अकॉर्डिंग टू कोटेशन। कोटेशन किसने दिया आपको? कोटेशन गोपाल जाटव ने सबमिट किया था। अच्छा, आपको लोन डॉक्यूमेंट साइन किसने किए? गोपाल जाटव ने सर साइन किए। गोपाल जाटव ने लोन डॉक्यूमेंट कब साइन किया? सर ये 9 दिसंबर 2020। अच्छा, उसके बाद लोन सैंक्शन किया आपने? हुआ सर, उसको कोटेशन दिया। एक मिनट, सवाल जितना पूछो तो जवाब दो, जल्दी में हो दिक्कत में पड़ जाओगे। तो लोन किस बाबत दिया था? सर ये मशीनरी परचेज थी। है? मशीनरी परचेज बिजनेस की। मशीन कौन सी मशीन? ये फैब्रिकेशन, काहे का फैब्रिकेशन? आयरन का जो फैब्रिकेशन होता है ना, पैंट। हाँ, तो लोन ग्रांट करने के पहले आप गाइडलाइंस क्या हैं? सर गाइडलाइन ये दरखास्त कब आई लोन की? है? दिसंबर में आई है। दिसंबर 2020 में आई। उसके लोन एप्लीकेशन के साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगे थे? उसका केवाईसी लगा हुआ है सर, कोटेशन लगा हुआ है और तो सर तो क्या केवाईसी और कोटेशन के बेसिस पे आप किसी भी आदमी को लोन दे देते हैं क्या? सर एक्चुअली अप टू 5 लाख प्रोजेक्ट रिपोर्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो केवाईसी तो कोटेशन। प्रोजेक्ट रिपोर्ट ना भी हो, फाइनेंशियल कैपेसिटी देखेंगे कि नहीं देखेंगे आप? सर वो देखा था उस आदमी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है? 4 लाख का या 5 लाख का लोन अगर आप दे रहे हैं किसी को, भले प्रोजेक्ट रिपोर्ट की आवश्यकता ना हो, लेकिन वो आदमी लोन रीपे कर सकता है और वो इसको मशीन लगाने में इच्छुक है, उसका कोई हलफनामा है? सर वो एग्जिस्टिंग बिजनेस था। किसका बिजनेस था? गोपाल जाटव का। वो एग्जिस्टिंग बिजनेस का प्रमाण क्या है? किसका? गोपाल जाटव का। किस तारीख का है? का रजिस्ट्रेशन ये 2020 का रजिस्ट्रेशन। कब का है ना? 27/8/2020 का जारी किया। तो आपने किसने जारी किया इसको? सर ये नगर निगम से जारी होता है। तो नगर निगम को वेरीफाई किया आपने डॉक्यूमेंट को? जी सर, पुराना रिकॉर्ड लगा हुआ है, तो प्रीवियस मैनेजर ने वेरीफाई का सील लगा। हाँ, तो वेरीफाई किससे किया आपने? ओरिजिनल बुलवाया क्या? ये लॉट से सॉप एक्ट का है, नगर निगम का नहीं है। सॉप एक्ट के अंतर्गत जो दुकान खोलने का एक प्रोविजन है लॉट से, उसका है। ये नगर निगम गलत बता रहे हैं। सॉप एक्ट का ये फैब्रिकेशन की मशीन लगा के ये धंधा करेंगे, इसका कोई डॉक्यूमेंट है? वो रजिस्ट्रेशन की बोले एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन। देखो, सवाल जो पूछे उसका जवाब दो। फैब्रिकेशन मशीन इंस्टॉल करके किस नेचर का फैब्रिकेशन करेंगे, इसका कोई प्रमाण है? तो जो शॉप एस्टैब्लिशमेंट एक्ट की दुकान खोलने की बात है, उसका तो कोई औचित्य नहीं है। सवाल तो इस बात का है कि भाई ये मशीन वहाँ लगाई जाएगी और मशीन खरीदी कहाँ से जाएगी? किसका कोटेशन लगा है? भगवान दास ट्रेडर। भगवान दास ट्रेडर्स मशीन बेचते हैं क्या? उधर थी, मैंने है? वो उसका जीएसटी नंबर और फर्म लाइव थी, वो भी बंद हो गई। नहीं, मैं जानना चाहूँगा कि 20 अक्टूबर की बात, दिसंबर 2021-20 में ये फर्म क्या किस बिजनेस में एंगेज थी? फैब्रिकेशन रिलेटेड मशीनरी सप्लाई थी इंग्लिश। तो उसका प्रमाण कोई है? तो जीएसटी ऑनलाइन करने भर से तो काम नहीं चलेगा ना। लेकिन ये फर्म फैब्रिकेटिंग मशीन्स की मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व है, इसका कोई प्रमाण है? कोई प्रमाण नहीं है। आपने एक कंपनी, एक जीएसटी, अब भगवती ट्रेडर्स किस काम के लिए रजिस्टर्ड हैं, इनका क्या टर्नओवर है, ये मशीन की सप्लाई करते हैं, इसका कोई प्रमाण है कहीं पर?
और जब आप लोन देते हैं तो वो पैसा तो जिस मशीन का कोटेशन आता है उसको पेमेंट होता है ना, थ्रू डीडी है। डीडी के थ्रू भगवान दास ट्रेडर को ही पेमेंट किया था। भगवान दास ट्रेडर्स को पेमेंट किया था आपने? डीडी है वो, उसका एक्नॉलेजमेंट है। हाँ, गोपाल को हैंडओवर किया था मशीन की परचेस के लिए। नहीं, वो तो आपने डीडी से पेमेंट करने के बजाय आपने ट्रांसफ़र नहीं किया पैसा। अच्छा, इसमें क्या ये भगवान दास को ट्रेडर्स को पार्टी बनाया, एक्यूज बनाया है, नहीं बनाया है? तो फर्जी है, नहीं केस है। नहीं बनाया लॉर्डशिप, ना तो इनको बैंक वालों को बनाया क्यूज लॉर्डशिप उसमें, ना भगवान दास को बनाया लॉर्डशिप। जबकि ये है कि इनको पता है कि भगवान दास ट्रेडर्स के नाम से कोई फर्म नहीं लॉर्डशिप। ये जीएसटी का नंबर जो बता रहे हैं वो बंद हो चुकी है फर्म, अभी ये कंफर्म कर रहे हैं कि बंद हो चुकी है। कब बंद हुई है वो फर्म? वो उसने भरा ही नहीं, शुरुआती दौर में लिया लॉर्डशिप कोई नंबर और फर्जी करके ये इसका एफिडेविट भी लगाया। कब बंद किया? सतीश सेंगर का लॉर्डशिप, इसमें एफिडेविट भी लगाया केस डायरी में कि मैंने ये लोन इसको निकलवाया था और ये इस तरीके से पैसा दे दूंगा इसको। ये एफिडेविट लगाया सतीश। 3 महीने के अंदर पैसा जमा करने का। सतीश सेंगर कौन हुए? ये जो प्रेजेंट एप्लीकेंट है हाँ, उसका एफिडेविट लगाया केस डायरी में। किसमें? ये अपना केस डायरी में उसने जब इस पर दबाव करा था तो एसपी वगैरह की शिकायत हुई थी, तो उसने एफिडेविट दिया है कि यह कि मुझ शपथकर्ता ने एक मुद्रा लोन गोपाल जाटव पुत्र श्री गणेश राम जाटव निवासी श्रीनगर कॉलोनी मुराद ग्वालियर के दस्तावेजों से मेरे द्वारा 4 लाख रुपए का लोन लिया था, जिसका लोन अकाउंट नंबर सो है, जिसका संपूर्ण भुगतान मुझ शपथकर्ता के द्वारा आज दिनांक से 30 माह के अंदर मैं ब्याज सहित जमा किया जाएगा। यदि मुझ शपथकर्ता के द्वारा मुद्रा लोन की राशि 4 लाख रुपए मैं ब्याज के भविष्य में जमा नहीं की जाती तो गोपाल जाटव को अधिकार होगा कि वह मुझ शपथकर्ता व अन्य आरोपीगण के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई कर FIR दर्ज कराने के लिए बाध्य होगा, जिसमें मुझ शपथकर्ता को कोई आपत्ति नहीं होगी। ये लोन सैंक्शन किस मैनेजर ने किया है? कहाँ है वो? गुजरात में सर, पाटन। उसको एक्यूज नहीं बनाया आप लोगों ने? क्यों नहीं बनाया? है नहीं वर्तमान में लोग। अच्छा, ये जो आप जीएसटी नंबर बता रहे हैं किस तारीख को आपने वेरीफाई किया? 15 जनवरी का कैंसिल है। 15 जनवरी 2021 का कैंसिल। कैंसिल भी हो गया, वो खुद कैंसिल कराया है। तो मतलब आपने ना तो उस कंपनी की जांच करी, बस जीएसटी नंबर लिखा आपने और देख लिया। इसी में पूछ रहा हूँ आपसे, 4 लाख रुपए पेमेंट करने के लिए आपने भगवती के नाम पे तो दे दिया ड्राफ्ट, लेकिन भगवती इस नाम से मशीनें बनाते हैं, इसका तो प्रमाण कहीं नहीं है ना आपके पास में है। तो इसको एक्यूज बनाओ भाई, पहले इसको हम पेंडिंग रखेंगे और ये इसको लिख देते हैं इसमें कि इसको एक्यूज बनाएंगे आप। मिस्टर शर्मा, आप कुछ कहना है? नहीं, आपको बेल के लिए और कुछ बहस करनी है? प्रेजेंट एप्लीकेंट के पास से भी आया, जो मतलब उन्होंने लोन सैंक्शन किया गोपाल के लिए इन्होंने ड्राफ्ट हैंडओवर किया। इनके मुताबिक गोपाल के जो ड्राफ्ट हैंडओवर किया गया वो किसी भगवती फर्म के नाम से हैंडओवर किया गया। उस भगवती का और प्रेजेंट एप्लीकेंट का कोई भी नेक्सस था, क्योंकि उसका जो ड्राफ्ट दिया गया होगा उस ड्राफ्ट पे उस अकाउंट में जमा हुआ होगा, उसके वो अकाउंट किसके नाम से था, उस अकाउंट का ऑर्डर ये फर्म भगवती, उसका प्रोपराइटर कौन था, उस प्रोपराइटर का मुझसे क्या लेना देना था, या उस प्रोपराइटर के अकाउंट से कोई राशि मेरे अकाउंट में आई गई हो, ऐसी कोई भी मैटर इनोसेंट है। वो अच्छा, बैंक के मैनेजर साहब ये बताओ कि इस आदमी का कहीं सिग्नेचर है? इसको डीडी हैंडओवर किया था, उसका एक्नॉलेजमेंट। किसको? गोपाल नहीं, गोपाल नहीं, सतीश सेंगर को। ये तो साफ सुथरा इंसान, शरीफ आदमी है, नहीं लगा हुआ। अपने हाथ में कुछ नहीं है। ये इसकी जो कनेक्टेड केस है 35 नंबर। भाई, ये सफ़ेद पोश 420 जो होते हैं वो कभी भी अपना नाम कहीं नहीं देते, और सही भी है। अगर वो नाम दे दिया तो 420 ही किस बात की? भाई, तारीफ तभी है जब आप 420 ही करें और कोई आदमी आपका नाम सुन ना पाए, वही तारीफ है। आप इनको
इनके मैनेजर को आप एक्यूज बनाइए, उनसे तहकीकात करिए ऐसे 5 लाख के कितने लोन इन लोगों ने पब्लिक फंड के कितनों को दे दिए होंगे। ये तो कुछ केसेस हैं जिसमें कि मसला हाई कोर्ट तक पहुंच गया है बेल को लिखते हुए, या एफआईआर लॉन्च हो गई है। Possibility of crores of public money being siphoned off in collusion of the bank with these kind of persons who manipulate documents, procure loan in fictitious names, and then transfer them. You should take it on a serious note.